हेलो स्टूडेंट्स। तो हम चल रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर पे, यूनिट पे। तो हम जो कर चुके हैं अब तक वो हम किरचॉफ लॉ, मतलब इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन से लेके किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, और कल हमने लास्ट में हमने रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल कुछ एक स्टार्ट किए थे। तो आज बच्चों हम रेजिस्टेंस के कुछ एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रेजिस्टेंस के लिए वो है क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड इन द गिवन नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between the points A and B, between A and B, and between A and C, A and C। देखिए बच्चों, हमको एक नेटवर्क दे रखा है A B C D, उसके अंदर 4 आर्म्स हैं और हर आर्म में क्या है, रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है। ए बी के बीच में 10 ओम, बी सी के बीच में 5 ओम, ए सी के बीच में 10 ओम, सी डी के बीच में 7 ओम एंड ए डी के बीच में 3 ओम। उसने बोला फाइंड इन द गिवन नेटवर्क, इस गिवन नेटवर्क में रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें इन सब की एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी। किस किस के बीच में? पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी के बीच में, पॉइंट ए एंड डी, ए और डी के बीच में, एंड पॉइंट ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में। तो बच्चों हम धीरे धीरे करके कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए एंड बी के बीच में। देखिए बच्चों, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, देखिए कैसे करेंगे। इसका एक डायग्राम अलग से बनेंगे, मतलब कि जो सोल्ड सर्किट होंगे हमारे, इसको सिंप्लीफाई करें। कैसे? देखिए, जहां से ए से लेकर सी तक जो वायर है, ए से लेकर सी तक जो वायर है, जो रेजिस्टेंस कैसे में, सीरीज में, क्योंकि ये क्या है, एक ही लाइन पे, इस पे एक ही लाइन पे। तो बच्चों, जो ये वाली रेजिस्टेंस है और ये वाली रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऐड। क्या हो जाएगी, ऐड। मतलब 3 और 7 10 ओम, मतलब कि 3 + 7 10 ओम। यानी कि अगर उसको दोबारा बनाएं, ये ए, ये बी, 10 ओम, ए से सी, 5 ओम, एंड ए से सी 10 ओम। इसको तो हमने अभी छिड़ा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये किसमें, सीरीज में। ये क्या हो जाएंगे, ऐड। अगर ये ऐड हो जाएंगे तो यानी कि 3 और 7 10 ओम, 3 और 7 10 ओम। जैसे हमने कैपेसिटर में किया था, कैपेसिटर पैरेलल में होता था तो ऐड होता था और सीरीज में डिवाइड। लेकिन रेजिस्टेंस के केस में उल्टा होता है, रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो ऐड होती है, रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड और पैरेलल में डिवाइड। ओके, अब आगे ध्यान से देखिए बच्चों, 10 + 10 ये क्या हो जाएंगे, 20, सॉरी 10 और 10 ये किसमें है, पैरेलल में। किसमें है, पैरेलल में। तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड। क्या हो जाएंगे, डिवाइड। मतलब अगर हमें इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो 1/इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/10 + 1/10 यानी कि 2/10 यानी कि 1/5। इसको पलटेंगे तो 5, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस को मिला के क्या बनेगा, 5 ओम। कितना बनेगा, 5 ओम। तो जो हमारा तीसरा सर्किट डायग्राम बनेगा, इसको सोल्व करने के बाद क्या बनेगा बच्चों, देखिए ध्यान से।
कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हो गया ए, ये बी, ये सी एंड 10 और 10 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी 5 ओम, कितनी आ गई 5 ओम। 5 ओम 10 ओम 5 ओम 5 ओम 10 ओम 5। अब आ गई हमें किसके बीच में, ए बी के बीच में। अब आ गई फिर से ए और बी के बीच में देखिए, ए और बी के बीच में देखिए, एक रेजिस्टेंस तो ये आ रहा है, एक रेजिस्टेंस ये आ रहा है और एक रास्ता ये बन रहा है। ए से लेके बी तक पहुंचने का रास्ता देखिए, ए से लेके बी तक पहुंचने का रास्ता, एक रास्ते में तो 10 ओम आ रहा है और एक रास्ते में दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं 5 ओम और 5 ओम के, यानी कि ये दोनों किसमें है सीरीज में, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। अब ये दोनों सीरीज में कैसे हो गए, क्योंकि एक ही वायर पे, इस पे है एक ही वायर पे, कोई जॉइंट बीच में, कोई जॉइंट बीच में नहीं आ रहा है। तो 5 + 5 कितना हो गया 10 ओम, 10 ओम, यानी कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस 10 ओम का, और ए और बी के बीच में दो रेजिस्टेंस 5 और 5 के क्या हो जाएंगे ऐड, क्या हो जाएंगे ऐड, ऐसे 5 ओम 5 ओम, ये दोनों किसमें आ गए सीरीज में। अगर सीरीज में क्या हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे ऐड। यहीं पे कर देते हैं बच्चों इसको, कितना आ गया 10 ओम। अब आ गई, अब ए से लेके बी तक ध्यान से देखिए, दोनों किसमें आ गए पैरेलल, क्या बन गई है पैरेलल, पैरेलल हो जाएंगे तो 1/10 + 1/10 यानी कि 2/10 1/5 पलटेंगे, पलटेंगे तो 5 ओम, यानी कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या आ गया 5 ओम, जो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला। क्या निकला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमारा एक आंसर आ चुका है 5 ओम। कितना है बच्चों 5 ओम। आई थिंक बच्चों आपको टॉपिक समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम ए और डी के बीच में निकालने जा रहे हैं, ए और डी के बीच में। देखिए बच्चों, अगर हमें ए और डी के बीच में निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्किट को ध्यान से देखेंगे। अब ए और सी तक देखिए, ए और सी तक ये दोनों किसमें है सीरीज में, किसमें सीरीज में, क्योंकि वायर एक ही है, वायर एक ही है, कोई जॉइंट मतलब कि कहीं बीच में दो रास्ते नहीं बन रहे, सिर्फ एक ही रास्ता है, ए से सी तक रास्ता एक ही है। क्लियर पॉइंट देखिए क्या बनेगा इसका, ए और डी, ये ए, क्यों डी से सी, सी 7 ओम, 7 ओम। क्लियर पॉइंट। अब आगे देखिए बच्चों 10 और ओम बना दीजिए, 10 हमने इनको नहीं छेड़ा, तो सिर्फ इनको ऐड किया है। 5 + 10 कितना हो जाएगा 15 ओम, कितना हो जाएगा 15 ओम, 15 ओम, क्योंकि दोनों किस में है ये सीरीज में, सीरीज में तो ऐड रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हो जाती है। ओके, अब ये दोनों किस में आ गए, अब ये दोनों पैरेलल, पैरेलल है तो कैसे डिवाइड हो जाएंगे ऐसे 1/15 प्लस यानी कि 1/r इक्विवेलेंट, कितना आ गया 150 एलसीएम। अगर 60 भी आ जाए इसका एलसीएम तो 60 भी, लेकिन मैं ऐसे कर लिया 15 + 10, 15 + 10 25/150, 25/150 यानी कि 1/6, 1/6 पलट दो तो 6 ओम, यानी कितना बन गया ये 6 ओम। दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आ गई बच्चों 6 ओम। ओके, हम इसको रफ कर देते हैं। जैसे रफ करेंगे इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखी जाएगी, ऐसे ये ए, ये डी, ये सी, 7 ओम 3 ओम, दोनों को मिला के कितना आ गया 6 ओम, कितना आ गया बच्चों 6 ओम। ओके, अब क्या बच्चों ध्यान से देखिए, जैसे ही हमने ए और डी के बीच में निकाला तो ए से लेकर डी तक पहुंचने के रास्ते देखिए, एक तो ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। ये रास्ते में वायर कौन सी, एक ही तो वायर है, बस यहाँ पे क्या हुआ बैंड ही तो हुआ है, वायर क्या ये बैंड हुई है। अगर हम इस वायर को सीधा कर दें, इस वायर को अगर सीधा, तो दोनों किस पे आ गए सीरीज पे। कैसे देखिए
ये ए, ये डी, कितना ओम? 3 ओम, 3 ओम। एंड 7 और 6 किसमें आ गए? सीरीज में, ए से लेके डी तक। 7 ओम 6 ओम, 7 ओम 6 ओम, 6 और 7 कितने हो जाएंगे? 13 ओम, 13 ओम। हमने यहीं पे कर दिया इसको 13 ओम, 13 ओम 3 ओम। ये किसमें आ गया? पैरेलल। पैरेलल में हो तो क्या आ जाएगा? 1/13 प्लस 1/3, यानी कि 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट। क्लियर पॉइंट? ओके। अब आगे 39 एलसीएम, 3 प्लस 13, 16/39, 3 प्लस 13। ओके, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? पलटो कितना आ जाएगा? 39/16, 39/16। यही आंसर है इसका, 39/16, 39/16 ओम। तो बच्चों हमने ए और डी के बीच में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, ए और डी के बीच में भी। क्लियर पॉइंट? देखिए बच्चों, सबसे पहले ए और डी के बीच में निकालने के, ये दोनों किसमें? सीरीज में। ओके, फिर किसमें? ये दोनों पैरेलल में। ओके, ये पैरेलल में, फिर किसमें? ये सीरीज में, फिर और फिर किसमें? पैरेलल में। तो ये सीक्वेंस इसके लिए बनी थी। अब हम निकालने जा रहे हैं ए एंड सी के बीच में। देखिए बच्चों, अगर हम ए से लेकर सी तक पहुंचते हैं, ए से लेकर सी तक पहुंचते हैं, तो पहुंचने के रास्ते देखिए, ये तो डायरेक्ट रास्ता हो गया। ए से सी तक का पहुंचने का रास्ता कौन सा है? रास्ता बनाओ मेथड। आप ये मेथड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, रास्ता बनाओ। भाई ए से लेकर सी तक पहुंचना, कैसे पहुंचेंगे? 10 ओम से होते हुए ए से सी तक कैसे पहुंचेंगे? ए से बी, डी से सी। ए से सी तक कैसे पहुंचेंगे? ए से बी और बी से सी। ओके, अगर ये वाला रास्ता देखें तो ये एक ही बात है, ये वाला रास्ता देखें ये भी एक ही बात है। तो ये दोनों किसमें आ गए? सीरीज में। ये किसमें आ गए? सीरीज में। तो देखिए बच्चों, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब ये कौन सा हो गया? 3 ओम, कौन हो गया? 3 ओम एंड 7 ओम। बी, ए से बी। अब कितना? 10 ओम एंड 5 ओम, 10 ओम एंड 5 ओम। ये कितना आ गया? 10 ओम। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। ऐड कर दो। जैसे ऐड करेंगे 3 और 7 10, 15 ओम। अभी किस में आ गए? पैरेलल। किस में हो गए बच्चों? पैरेलल। पैरेलल हो गया तो 1/10, 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम कितना आ गया? 60, 6 प्लस 6 प्लस 4, 6 प्लस 6 प्लस 4। ओके, देखिए ठीक है बच्चों, इसे काट दीजिए। कितने कट रहे हैं? पलट दो इसको, 15/4, 15/4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर पॉइंट बच्चों? जो इसका आएगा, हमने यहाँ पे क्या किया है? ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और फिर किसमें आ गए? पैरेलल। किसमें आ गए? पैरेलल। 15/4, 15/4 ओम, 15/4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या हमारा कैमरा ठीक काम कर रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक काम कर रही है। अब इसको हम रफ करने जा रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है।
ओके, हमें क्या बतानी है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बतानी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें एक नेटवर्क दिया गया है, ये लिखा कैलकुलेट द करंट शो द ए, यहाँ पे एम्पियर आया है बच्चों, एम्पियर। हमें इसके अंदर करंट बताना है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी है, बस हमारा यही काम रहेगा अभी तक का। तो फ्रेंड बच्चों, हम क्या करते हैं, इस सर्किट को यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रफ कर देते हैं। ओके, अब इसके हमें क्या बतानी है, ए और बी के बीच में, ये ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। ओके, अब कैसे सोल्व करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे बीच में क्या है, ओ, बीच में क्या है, ओ पॉइंट, बीच में क्या है बच्चों, ओ पॉइंट। ओके, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने कैपेसिटर में किया था, जैसे हमने कैपेसिटर, इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, स्टार डेल्टा मेथड, मतलब जहाँ पे क्रॉस बनता है वहाँ पे थोड़ा सा डॉट सा बन जाता है, जैसे यहाँ पे, तो ये एक अलग से मेथड होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं सॉल्व करने की, लेकिन मैं जो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने एक बात बोली थी, अगर ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट ए है, ओके, तो जब तक कैपेसिटर में, याद करो मैं बोलता था अगर ये पॉइंट ए है, उसके रास्ते में जब तक दूसरा कैपेसिटर ना आ जाए, जब तक दूसरा कोई कैपेसिटर ना आ जाए, सीधी सी बात है वो ए ही चलेगा। अब इसके रास्ते में जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आ जाता, जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आ जाता तो क्या चलेगा, ए पॉइंट ही चलता रहेगा, मतलब ए चलता रहेगा। यहाँ पे मुझे कितना हो गया, ए भी कितना हो गया, ए। ओके, क्या ए आगे जा सकता है, ए आगे नहीं जा सकता, 5 कोई रेजिस्टेंस आ गया, रुकावट आ गई, क्या ए आगे जा सकता है, 5 ओम रेजिस्टेंस आ गई, ए आगे नहीं जा सकता। ओके, अब आगे ए इस तरफ जा सकता है, ए इस तरफ भी नहीं जा सकता, ए इस तरफ नहीं जा सकता, ए इस तरफ नहीं जा सकता क्योंकि रेजिस्टेंस है, ए इस तरफ नहीं जा सकता, ए इस तरफ नहीं जा सकता। ओके, अब बी है, बी पॉइंट, ये देखिए, ये बी पॉइंट, ये बी पॉइंट, बी आगे नहीं जा सकता, सिर्फ सिर्फ यहीं पे ही रुक के रह गई, बी यहाँ पे रहेगा और बी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, यहाँ। ओके, अब ये बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है, बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है। कैसे, अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे लिखिए ए पॉइंट, यहाँ पे लिखिए बी पॉइंट। ओके, ठीक हो गया। ए और बी के बीच में देखिए, ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस 5 है। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी थी, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी थी। ए और बी के बीच में चेक कर लो सारे के सारे, ए और बी के बीच में 5 ओम, सिंपल। ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में 5 ओम, 5 ओम। ओके, अब ये क्या है बच्चों, ओ, क्या है ये, ओ, यानी कि ए और ओ के बीच में, ए और ओ के बीच में, इसको ऐसे बनाइए बच्चों, अभी रुक जाइए, इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये सिंपल करते हैं। पहले ओ ले लीजिए, क्योंकि ओ बीच में, ए और बी के बीच में क्या आ गया, ओ आ गया, तो पहले ओ के लीजिए, ये ए, ये बी और ये ओ। ओके, अच्छा, ए और ओ के बीच में 10 ओम, कितना, 10 ओम। ओके, ए और ओ के बीच में एक तो 10 ओम ये होगी, एक 10 ओम ये होगी, 10। देख लीजिए, ए और ओ के बीच में 2 10 ओम है, 10 ओम। अच्छा, बी और ओ के बीच में, बी और ओ के बीच में, बी और ओ के 10 ओम, बी और ओ के बीच में 10 ओम। देख लीजिए, ए ओ के बीच में 2 10 ओम, बी ओ के बीच में 2 10 ओम, एक्स। अब आप ओ को खत्म कर सकते हैं, ओ का कोई रोल नहीं रहा, अब ओ का कोई रोल नहीं। ओके, ये 10 ओम नीचे भी आ सकता था, नीचे भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए और बी के बीच में 5 ओम, ए और बी के बीच में 5 ओम, हमारा सर्किट सोल्व हो चुका है। बहुत ज्यादा इजी हमने इसको कर लिया, बहुत ज्यादा इजी कर लिया। कैसे, देखिए बच्चों ध्यान से, इसमें दोनों किसमें है,
पैरेलल, ये किस में है, पैरेलल। ओके, सॉल्व कर लीजिए। दोनों पैरेलल, तो 1/10 प्लस 1/10 यानी कि 2/10 यानी कि 1/5 ओम। ये कितना हो गया, 5 ओम। ये भी कितना हो जाएगा, 5 ओम, क्योंकि ये भी 10 दोनों किस में पैरेलल, फिर से 5 ओम। मतलब बच्चों ऐसा 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम बी। ओके, 5 ओके। अभी तो हम इसमें सीरीज में क्या लेंगे, ऐड। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। ये ए, ये 10 ओम, 5 ओम 5 ओम, ये कितना हो गया, सही है। ये कितना, 5 ओम 10 ओम 5 ओम 5 ओम 10 ओम 5 ओम। ओके, यहाँ से आगे देखिए बच्चों, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लास्ट बार, इसको रख करूँगा। फिर ए और ओ के बीच में 10 ओम, ए और ओ के बीच में 10 ओम, 2 10 ओम इसके बीच में, बी और ओ के बीच में 2 10 ओम, ए से लेके बी तक 5 ओम 5 ओम, ए से लेके बी तक 5 ओम। रास्ता बनाओ मेथड से हमने यूज कर लिया इसको, क्लियर पॉइंट। और हमने सर्किट को सॉल्व कर लिया, ये 5। ओके, फिर दोनों सीरीज में थे, अब इसको रख कर अब बच्चों इसमें आगे पैरेलल में आगे तो 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/r इक्वल 10 एलसीएम 1 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 5/10 1/2। r इक्वल कितना आया बच्चों, तो इस सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितने आगे बच्चों, 2 ओम। और यही इसका आंसर है, क्लियर पॉइंट बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं अब रफ कर रहा हूँ आपको हिसाब से। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। हमें ये नेटवर्क दे रखा है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो, ऑफ द नेटवर्क as shown between point A and B के बीच में when S is open, S is closed। देखिए बच्चों, यहाँ पे भी दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बना के दे रखे हैं। एक नेटवर्क दे रखा है, ये क्या है बच्चों, स्विच S, ये 5 नहीं है, ये S है, S फॉर स्विच। ओके, मतलब की, यहाँ पे की क्या फिलहाल ओपन है, मतलब अगर ये इसको टच कर जाएगी, साफ सी बात है, तो करंट इस वायर में से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। टच नहीं करेगी तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। ये फिलहाल ओपन है। हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस बतानी है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है, क्लियर पॉइंट। ऑफ ए नेटवर्क एज शोन, ऐसा दिखाई दे रहा है, पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में। ओके, जब स्विच ओपन है और जब स्विच क्लोज है, सबसे पहले हम इसके लिए निकालेंगे बच्चों ओपन के लिए, ओके। फिलहाल ये ओपन ही, तो इसका मतलब क्या है, ओपन का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, इस वायर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, चाहे यहाँ पे वायर लगाओ और चाहे यहाँ पे वायर मत लगाओ, तो इसको कोई काम ही नहीं। अगर इसका वायर काम नहीं होने, इसको हटा दिया। ओके, तो ए से लेके बी तक रास्ता बनाओ मेथड, ये दोनों किसमें, सीरीज में, ये किसमें, सीरीज में। ओके, बना दो इस नेटवर्क को सोल्व करने के लिए। ये 6 + 12 कितना हो गया बच्चों, 18 ओम। 12 + 6 कितना हो गया, 18 ओम। और
ये कितना हो जाएगा 1/18 प्लस 1/18, 1/18 प्लस 1/18, 2/18, 1/9 यानी कि 9 ओम। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 9 ओम जब स्विच ओपन है, जब स्विच ओपन है। ओके, अब हम निकालने जा रहे हैं बच्चों जब स्विच क्लोज है, जब स्विच क्या हो जाएगा क्लोज, जब स्विच क्या हो क्लोज। ओ ये साफ हो गया। अब स्विच क्या है बच्चों क्लोज, क्लोज यानी कि वायर अब जॉइंट है, वायर जॉइंट है यानी कि अब इसमें से भी कुछ ना कुछ करंट वगैरह अगर हो तो आपसे वाला फ्लो करेगा, कुछ ना कुछ करंट यहाँ से। अब ये ज्वाइन कर दिया हमने। अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी। देखिए बच्चों ए बी हमने क्या सपोज कर लिया, इसको हमने क्या सपोज कर लिया, कोई सी पॉइंट, क्या कर लिया सी पॉइंट। देखिए बच्चों ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है अगर हम ऐसे, जब हम बीच में जैसे कैपेसिटर में किया था कि भाई कुछ एक क्वेश्चन आए थे, हमने बीच में सी और डी दिया था, सी डी कोई पॉइंट लिए थे, तो ऐसे ही पॉइंट लेने से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी बन जाते हैं। मतलब क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर हम ऐसे कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं लगाते। ऐसा नहीं कि बोर्ड लेवल में लगाने के लिए बिल्कुल लगा सकते हैं आप, इसको बोर्ड में लगाइए, कहीं पे भी लगाइए इसको। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है सर हम क्या एंट्रेंस में ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं कि भाई शॉर्टकट कर देना ना, बोर्ड में लगाइए, बोर्ड में फिर एक्सप्लेन पूरा करके आना होता है। बोर्ड में और एंट्रेंस में क्या डिफरेंस है, एंट्रेंस में आपको चाहे एक्सप्लेन करिए चाहे ना करिए, बस आपको आंसर टिक करना होता है। अब एग्जामिनर को तो ये नहीं दिखाना ना कि भाई हमने ऐसे आंसर निकाला है इसका, बस हमको तो आंसर चाहिए, लेकिन बोर्ड में पूरा एक्सप्लेन करके बताना होता है। अगर ये पॉइंट सी है तो इस सी को आगे चलाइए, सी खत्म हो चुका है क्योंकि आगे रेजिस्टेंस आ गया। सी को इस तरफ ले जाइए, सी खत्म हो गया क्योंकि सी के आगे रेजिस्टेंस आ गया। सी को नीचे लेके आ सकते हैं, आ सकते क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आगे लेके जाइए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस तरफ ले जाइए, कोई इस तरफ ले जाइए रेजिस्टेंस, इस तरफ लेके जाइए रेजिस्टेंस, तो सी यहाँ से लेके यहाँ तक ही आ सकता है, सी आगे नहीं जा सकता। ओके, तो ए और सी के बीच में 6 ओम, यानी कि ये पॉइंट ए, ये सी एंड इट्स बी, ये सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ए और सी के बीच में 6 ओम और ए और 12, ए और सी के बीच में 12, सी और बी के बीच में 12 ओम, सी और बी के बीच में 6 ओम। आप इसको ऊपर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो बच्चों सी का कोई काम नहीं, सी का मतलब ही नहीं बनता क्योंकि वायर बन गई है। ओके, ये किस में है पैरेलल, ये किस में है पैरेलल, तो 1/12 प्लस 1/6, 12 से 1 प्लस 2, 3/12 कितना हो गया ये 4, 1/4 बोल्ट 4, यानी कि ये कितना हो गया 4 ओम, ये कितना हो गया 4 ओम, टोटल कितना आ गया 8 ओम, कितना आ गया 8 ओम। 8 ओम इज द आंसर ऑफ दिस सर्किट, ऑफ दिस नेटवर्क ऑफ दिस सर्किट। 8 ओम ही इसका आंसर है। क्लियर मैंने बच्चों, ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर सोच के देखिए, अगर हम यहाँ पे सी सपोज नहीं करते, यानी कि हम एज ए दूसरे तरीके से काम करते हैं, इसको सोचना स्टार्ट करते, तो इसको करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे क्या है जॉइंट, ये दोनों पैरेलल सोचना मुश्किल है। इस तरीके से हम पैरेलल आराम से सोच सकते हैं, कोई भी सर्किट डायग्राम इस तरीके का आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हम कुछ इस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। देखिए, ये मैंने कैपेसिटर में भी कराया था ऐसा, ये मैंने कैपेसिटर में भी कराया था।
ए और बी के बीच की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बतानी है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये हमने कैपेसिटर में भी किया था। हमने बोला था अब यहाँ पे पैरेलल और सीरीज सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक क्या होती है भाई, ए पॉइंट पकड़ दो, ए को आगे लेके जाओ, ठीक है, ए यहाँ तक पहुँचे, अब आगे लेके जाओ इस रास्ते पे को, आगे रेजिस्टेंस आ गया, ए खत्म हो गया, ए आगे नहीं जा सकता। फिर ए को नीचे लेके जाओ, बिल्कुल लेके जा सकते हैं क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे जाके क्या हो गया, यहाँ तक ए, बात सही है, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर यहाँ से ए जा सकता है तो यहाँ तक क्या पहुंच गया, ए पहुंच गया, ए हो गया। तो बी, अब ये क्या है पॉइंट बी, आगे लेके जाएंगे तो रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस के आते ही बी खत्म हो गया। जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बी जा सकता है, बी में कोई रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ तक बी आ गया, ये पॉइंट लिखना हो गया बी। अब हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। देखिए बच्चों, ये एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, ओके। देखिए ये वाला रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। देखिए ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में तीसरा रेजिस्टेंस। हमको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी और सारे रेजिस्टेंस अपने आप सामने आ गए, भाई कौन सा रेजिस्टेंस किसके बीच में, सारे रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में। अगर सारे रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में तो साफ सी बात है सारे कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। कैसे हो जाएंगे बच्चों, पैरेलल। देखिए ध्यान से, फर्स्ट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, दूसरा रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, तीसरा रेजिस्टेंस भी ए और बी के बीच में। अब ये तीनों किस में, पैरेलल, पैरेलल में है तो 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r, 3/4, पलट दो इसको, 2r/3, 2r/3। ये हमारे क्या निकला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आर की कोई वैल्यू दे रखी हो तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे क्या हर उसके लिए सेम आ रहा है, मतलब सेम सबके आर। क्लियर पॉइंट। एक टाइप का क्वेश्चन हमने ऐसा ही कैपेसिटर में किया था। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे। अगर हम यहाँ पे ऐसे ही 2r लगा दे, 2r लगा दे, 2r लगा दे और 2r लगा दे। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन बन गया, ये हमने कैपेसिटर में किया था, एक बार आप सोच के देखिए। ये बन गया बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है ये क्वेश्चन। मैंने आपको वहां पे भी इसका ट्रिक बताई थी, और हमने जब कैपेसिटर कर रहे थे तो हमने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का जिक्र किया था और बोला था कि भाई सेकंड यूनिट में टॉपिक आएगा, वो आ चुका है, वो आ भी तो चुका है और हमने वो पढ़ भी लिया है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन भी जानते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ओके। रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था ρl बाय a, यानी कि r इज प्रोपोर्शनल टू किसके था, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था, लेंथ के, यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। अगर 10 सेंटीमीटर लेंथ है तो रेजिस्टेंस भी कितना होगा, 10 ओम, कितना हो जाएगा 10 ओम, यानी कि R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 is equal to R5 is equal to 10 ओम। अब हमें A और E के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ओके। देखिए बच्चों ध्यान से, इस सर्किट डायग्राम को फिर से बनाते हैं थोड़ा सा, यानी कि हर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हर वायर का R R R और R R और R। क्लियर पॉइंट, ये A, ये B, ये C, ये D और ये E, ठीक हो गया। ये दोनों देखिए बच्चों B और D के बीच में, B और D के बीच में, ये दोनों किसमें है, एक वायर पे, ये एक ही वायर है, ये कहीं आपस में, देखिए जैसे हम A से चले तो B तक पहुंचे तो एक वायर दो रास्तों में कन्वर्ट हो रही है, दो तरफ बढ़ रही है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी कि यहाँ पे कोई सीरीज का कनेक्शन नहीं बनता। लेकिन B से D तक देखिए, B से D तक बीच में कोई जॉइंट नहीं आ रहा, बीच में कोई जॉइंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि क्या है, दोनों एक ही वायर है, एक ही रास्ते के ऊपर है, मतलब सीरीज में है। ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। दोनों सीरीज में तो R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R, कितना हो जाएगा 2R, ठीक हो गया। इसको बना लीजिए,
ए ई, ये आर, ये आर, ये भी आर, आर प्लस आर 2R, मतलब 2R, ये बी और ये डी, आर प्लस आर 2R, ये दोनों सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड। अब ये 2R और ये R, ये 2R और ये R, अब ये दोनों किसमें है पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी इनकी 1/2R प्लस 1/R, 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगी बच्चों, देखिए 2R एलसीएम 1 + 2 यानी कि ना 2R/3, 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 ये अगर पलटोगे तो कितना हो जाएगा 2R/3, यानी कि दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे 2R/3, 2R/3, 2R/3। ओके, अब ए से लेके ई तक देखिए, ए से लेके ई तक, अगर ए से लेके ई तक ऐसे है, अगर इसको वायर को हम ऐसा कर दें, ए से लेके ई तक ऐसे बनाओ, अगर वायर को ऐसा कर दे तो सारे किस पे आ गए, एक ही रास्ते पे, यानी कि ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस किसमें है सीरीज में, क्यों क्या कर दो ऐड, क्या कर दो आर प्लस 2R/3 प्लस आर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 3R प्लस 2R प्लस 3R, कितना हो गया 6R प्लस 2R 8R/3, 8R/3, 8 into R के 10/3, यानी कि बच्चों 80/3, 80/3 ओम, 80/3। फिर बच्चों ये हमारे क्या निकला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या निकला ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आई थिंक बच्चों आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, रेजिस्टेंस के वो भी बहुत ज़्यादा में जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।